आप सभी छात्रों का एक बार फिर से ज्ञान नवोदय कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछले दिन हमने बताया था कुछ पर्यायवाची शब्द और उसको लेकर के हम आगे फिर से बढ़ेंगे। जैसे लास्ट टाइम पे हमने शायद 17 या लास्ट 18 रहा होगा जी, तो वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम आगे आज पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आज के दिन हम पढ़ेंगे बड़ी ई से बनने वाले कुछ पर्यायवाची शब्द। तो आइए चलते हैं, लिखते हैं ईख। अभी हम लगाएंगे नंबर ऑफ पॉइंट 24, लिखेंगे ईख। ईख, ईख को क्या क्या बताएंगे ईख को और क्या नाम से जानते हैं? गन्ना जी। और बताएं क्या? ऊख, गन्ना वो खेती का है। ऊख और इमली। यस सर। सब्जी गुड़। गन्ना सब्जी गुड़। यस सर गुड़। सर गुड़ वेरी गुड। हाँ। चीनी। एक बच्चे ने बताया है कि ऊख, ये भी ठीक है। और बताएं? गुड़ गुड़ गुड़। नो सर जी। नहीं, गुड़ नहीं। रसाल। रसदार। रसाल मतलब जिससे रस निकलता है, अर्थात गन्ना। गन्ना है ना। पेड़ी रसद। और क्या होगा? पेड़ी, पेड़ी और रसद, ठीक है। तो हम गन्ने को कितने नामों से जानते हैं? जैसे गन्ना, ऊख, रसाल, पेड़ी, रसद। यदि कोई आपसे पूछ ले या कह दे कि आपके पास पेड़ी है क्या, आपके पास पेड़ी है क्या, तो आपको तुरंत बोलना है कि हाँ है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? गन्ने की, है ना। तो हमें तुरंत बोलना है कि हाँ है, क्यों नहीं है। इस तरीके से गन्ने के, जैसे ठेले में बेचते हैं रस। हाँ बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। ईमानदार, क्या लिखेंगे? ईमानदार। 25 में लिखेंगे ईमानदार। ईमानदार, ईमानदार। ईमानदार की पर्यायवाची कोई बताएंगे? ईमानदार बताएं। कोई नहीं, कोई दूसरा बताएं। और कुछ दूसरा? हाँ, लेकिन उसकी पर्याय वो बताओ, पर्यायवाची नहीं, उसे और किन नामों से जाना जाता है? हैं? चलो लिखो, सच्चा, सत्यनिष्ठ। जो ईमानदार हो सच्चा होता है। सच्चा, सत्यनिष्ठ, सच्चा, सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ, सत्यनारायण। नो सर, ये तो किसी का नाम है ना। अर्थात जो सत्य बोलने वाला। और ये सत्य परायणता, सत्य परायणता ये होता है। हाँ सर जी कदम करवा दीजिए। तो हम ईमानदार
को इतने नामों से जानते हैं, जैसे सच्चा, सत्यनिष्ठ, सत्यपरायणता। ठीक है, अगर ये तीनों चारों चीजें किसी व्यक्ति के अंदर हैं तो वो व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है। सच्चा आदमी। हाँ, नेक्स्ट ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर को किन किन नामों से जानते हैं, कोई बताएगा? भगवान, हरि, देवता, और हरि हरि ओम, और जगदीश, ठीक है। ईश्वर, भगवान, ठीक है। अल्लाह, ठीक है, लिखो। परमात्मा, प्रभु, परमात्मा, जगदीश, परमात्मा, प्रभु, परमात्मा, जगदीश, परमेश्वर। यस बेटा, यस। हे मेरे प्रभु, परमेश्वर, प्रभु, जगदीश, 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 ठीक है। तो हम इन ईश्वर को इतने नामों से जानते हैं, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, जगदीश। ईश्वर के इन तमाम गुणों को जिनके अंदर ये गुण होते हैं वो किसका रूप होते हैं? भगवान का, अर्थात ईश्वर का। चलिए आगे चलते हैं। उचित, 27 उचित पे चलेंगे। उचित, ठीक, सही, उपयुक्त। ठीक, सही, परमेश्वर, उपयुक्त, उचित। है ना? मुझसे कौन आगे चल रहा है? तो उचित को हम इतने नामों से जानते हैं। किन किन नामों से? ठीक, सही और उपयुक्त। ऐसे कार्य जिनको करने के लिए एक उचित जगह हो या उचित आपकी कोई भी सामग्री हो, उचित हो, ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो, वो एक समान हो, है ना? ऐसी। अच्छा ठीक है, जैसे आपके माता पिता ने आपको कहा जाइए मुझे एक जग पानी ले आइए या एक गिलास पानी ले आइए, और आप उस एक गिलास पानी अपने माता पिता को लाते हैं, तो माता पिता आपको क्या बोलेंगे? ठीक है। अब जब पानी दे देंगे तो क्या बोलेंगे? ठीक है, अच्छा, शाबाश, है ना? क्योंकि आपने एक उचित काम कर दिया, माता पिता को पानी आपने पिलाया, ये जो आपका एक उचित कार्य हुआ, है ना? नाउ देन 28 नेक्स्ट चलेंगे। उत्कर्ष, उत्कर्ष यादव। हाँ, सर 1 घंटे का करने दीजिए ना, तो कम से कम 1 घंटा दे। उत्कर्ष यादव, सर यादव तो लिख दीजिए कम से कम। शांति, सही। उत्कर्ष का होगा उन्नति, उत्थान, उन्नति, उत्थान और उन्नति, अभ्युदय। अभ्युदय। तो आगे चले डॉक्टर जी, रुक जाइए इसको। अभ्युदय हो गया। उत्कर्ष को हम इतने नामों से जानते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। उत्कर्ष को उन्नत भी बोलते हैं, उत्थान भी बोलते हैं,
अभ्युदय भी बोलते हैं, करेक्ट। सो अगर आपकी किसी भी कार्य में उन्नति हो रही है, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं या आगे की ओर चल रहे हैं किसी भी जगह से या किसी भी कार्य को करके, या फिर किसी कक्षा में आप क्लास 4 से 5 में जा रहे हैं या कक्षा 6 से क्लास 6 से 7 में जा रहे हैं या 9 से 10th में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप उन्नति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उन्नत कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं, अपने आप अपने कार्यों में आगे की ओर सफल हो रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा उत्कर्ष, उन्नत, है ना। नाउ देन नेक्स्ट होगा हमारा उत्सव। उत्सव समारोह, समारोह, आयोजन, आयोजन, पर्व, त्योहार, ठीक है। सर दीदी को थोड़ा पीछे बैठा दिया करो, दिखता नहीं है। तो एक प्रकार से उत्सव को इतने नामों से जानते हैं। अगर किसी भी जगह आयोजन होगा, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई उत्सव जरूर होगा या उससे के रूप में वह कार्य होगा, तभी आयोजन होगा। आपके यहाँ शादी विवाह का आयोजन यदि होगा तो पर्व अच्छा होगा ना, उत्सव का काम होगा, गाना बजाना, तो ये तो उत्सव का कार्य है। समारोह, कोई समारोह होगा, वो भी उत्सव का कार्य होगा। पर्व कोई त्योहार आता है किसी भी तरीके का, तो वो भी एक उत्सव का कार्य करता है। हंसी खुशी के साथ हम लोग वो त्योहार को मनाते हैं, है ना। इस प्रकार से हम उत्सव तक पहुंचते हैं, ठीक। और हम आज यही उत्सव तक पढ़ेंगे। इसके आगे आप लोग इन सभी को पढ़कर लिखकर आगे एक वाली पार्टी 30 हो जाएंगी। है, ठीक है, लिख लो। उदार 30। क्या सर? 30 नंबर उदार। ये उधार क्या होता है? उधार क्यों? तुम कभी दुकान में उधार देते हो? अपने घर में उधार लेते हो? उधार का तो तरजीह होता है। उधारी सर, किसी से उधार लेना या देना। हाँ, तो इसका नाम सर जी वही लिख दिया, उधार। उधार उधर भी लिख दिया। सर आधे घंटे को वो सर्वनाश कार्य करके रात हो उदास लिख लो बच्चों, उदास। सर उदास में बड़ा सा है ना? बड़ा सा उदार जिसका दिल हमेशा किसी न किसी चैन में लगा रहे, है ना। उदास रहता, किसी न किसी कार्य को सोचने में लगा रहता है, यानी मैं कितना और आगे कर सकूं, महामना किसी बात पर बार बार चर्चा करते रहते हैं। सर उसका हृदय बहुत बड़ा होता है ना। हाँ, तो ये तो जरूरी है बेटा ना, इसके बगैर किसका घड़ा चला है बताओ, है ना। वहां भी जाते हो कभी कभी लगता है ना। हाँ, तो
उदास महामना सहृदय, जो हृदय से बेहतरीन काम करने के लिए हमेशा कार्यरत रहे, वो होगा। तो दैट इज इंडेड। आप करते हैं यहाँ से 30 पर्यायवाची आपकी आज की क्लास पे, और ये क्लास आज यहीं से समापन करते हैं। तो समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जितना पर्यायवाची मैंने लिखवाई है इनको याद करके आना है, पढ़ के आना ढंग से, और लिख के तो आना ही है, वो भी फेयर कॉपी में। ठीक है ना? ठीक है, तो घर से बड़े ढंग से पढ़ के आना है और अच्छे ढंग से आना है सब लोग भी। ठीक है, इसी बात के साथ मैं अपनी एक क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद।